ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर सोमवार को रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। माथुर ने कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर कहा कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। सीएम भूपेश बघेल के 75 सीटें जीतने को लेकर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल के नेता को कुछ भी बोलने का अधिकार है। उनके बारे में जवाब देना मेरा अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम करती हैं। नंद कुमार साय के कांग्रेस जाने पर उन्होंने कहा कि वो गए हैं, लेकिन उन्हें जाना नहीं चाहिए था। बीजेपी ने उन्हें सब कुछ दिया है। शराब घोटाले मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को किसने मना किया था, जांच करा लेते। कांग्रेस क्या कहे क्या नहीं कहे दूसरा विषय। हार हुई है, निश्चित हुई है। जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस हार से भी हम कुछ सीखेंगे और उस सीख के आगे बढ़ेंगे। 10 साल यूपी 1 और यूपी 2 में किसकी एजेंट दबाव था? उस समय उनके कितने लोग मिनिस्टर रहते हुए जेल गए। तो जिन्होंने जो काम किया है, एक रूटीन प्रोसेस है, वो एक संवैधानिक संस्था है और वो अपना काम करती है। अब मुख्यमंत्री को उससे क्यों डर लग रहा है? अब वो गए हैं, जाना नहीं चाहिए था। पार्टी ने सब कुछ दिया उनको। 3 बार विधायक रहे, 3 बार लोकसभा में रहे, 1 बार राज्यसभा में रहे, फिर नेता प्रतिपक्ष रहे, संयुक्त मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे और फिर उसके बाद ओबीसी एसटी आयोग के अध्यक्ष रहे। तो सब कुछ पार्टी ने दिया है। और अभी थोड़े दिनों पहले तो मेरे से मिले थे। अब उनका कोई मन है तो कोई भी आदमी लोकतंत्र में स्वतंत्र है, कहाँ जाए कहाँ है, तो किसने मना किया? जाँच कराते ना वो। अब वो जांच में है ना, 4.5 साल हो गए। अगर वो आरोप लगाने से होगा कराए जांच, वो भी ठीक है। कोई भी बात आरोप लगाना बोलना अलग विषय है। अगर उनको ये ध्यान है तो लगाए। तो 4.5 साल से तो सत्ता में है वो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के परफॉर्मेंस पर संतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि 2018 में हमें 68 सीटें मिली, लेकिन आज हमारे पास 71 विधायक हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए 75+ का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की हार से भाजपा के शीर्ष नेता बौखलाहट में हैं। बौखलाहट से उभरते ही ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले के आरोपों को लेकर भाजपा पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा के पास साजिश रचने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धि सिर्फ नोटबंदी है। कितना काला धन आया, पीएम इसका कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। देखो, जहाँ तक कि मेरी बात है तो जो 68 सीट जीते और बाद में 3 और जीते, कुल मिला के हमारी विधानसभा में उपस्थिति 71 की हो गई। मैं तो चाहता हूँ बरकरार रहे, लेकिन जैसे मैं अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाता हूँ तो जो नौजवान हैं वो नारा लगाते हैं अब की बार 75 पार। तो जनता के जनादेश है, उसको स्वीकार करना ही होगा। तो आज किसान है, मजदूर है, नौजवान है, महिलाएँ हैं, वो सब लोग कांग्रेस की सरकार फिर से बनाना चाहते हैं। और देखिए आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है। मोदी जी की जो उपलब्धि है वो क्या है? नोटबंदी। 9 साल बीत रहा है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना काला धन देश का जमा हुआ। आरबीआई में कितने नोट जमा हुए, ये भी आज तक के उन्होंने जारी नहीं किया। रसोई गैस की कीमत थी, आज बढ़ के 1200 रुपया हो गया। कोई भराने को तैयार नहीं। महंगाई से हाहाकार, जिसमें हाथ डाले वो नुकसान हुआ। जो कर्नाटक रिजल्ट आने के बाद जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं तो वो इस घटना से उबर नहीं पाए हैं और
ईडी के अधिकारी भी क्या करें क्या न करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। लेकिन इससे उबरेंगे जैसे ही वो ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, क्योंकि बखलाए हुए हैं। तो जो हिंसक प्राणी यदि घायल हो जाए तो क्या होता है, और हमला करता है, तेज हमला करता है। तो उसी प्रकार की स्थिति रमन सिंह जी बताए, जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? जब राशन कार्ड गलत है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? दूसरी बात कि 2013 से 15 के बीच इस दौरान बलौदा बाजार में 1000 करोड़ का धान घोटाला हुआ। रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 2000 टन धान चोरी हो गया। इसमें सब लिपापोती कर दिए, भाजपा के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए। ये उनकी स्थिति है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने वाला है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, भाजपा कार्य समिति की बैठक आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान पर चर्चा होगी। विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन पर भी चर्चा होगी। अजय जामवाल, ओम माथुर, नितिन नवीन बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा कार्य समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अजय जामवाल, ओम माथुर, नितिन नवीन शामिल होंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान पर चर्चा होगी इस बैठक में और विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में अजय जामवाल, ओम माथुर, नितिन नवीन बैठक में शामिल होंगे। तो भाजपा कार्य समिति की आज बैठक आयोजित की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक आयोजित होगी। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, देशव्यापी रोजगार मेले का आयोजन आज भारतीय डाक विभाग ये आयोजन कर रहा है। WRS कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में मेले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगी। केंद्र सरकार के विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, देशव्यापी रोजगार मेले का आज आयोजन किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग ये आयोजन कर रहा है। WRS कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इस आयोजन में शामिल होंगी। केंद्र सरकार के विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, देशव्यापी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। इस बीच पेंड्रा से बड़ी खबर बता दें, कचरा जलाने के दौरान आग की चपेट में आई बुजुर्ग महिला। बुरी तरह से आग में झुलसी बुजुर्ग महिला, चीख पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने आग पर काबू पाया है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरवाही के धरहर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, पेंड्रा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बुरी तरह से आग में झुलस गई है बुजुर्ग महिला और लोगों ने वहां पर पहुंचकर आग बुझाई है। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मरवाही के धरहर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पेंड्रा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कचरा जलाने के दौरान आग की चपेट में आ गई बुजुर्ग महिला, जो कि बुरी तरह से झुलस गई। चीख पुकार सुनकर लोग यहां पर पहुंचे और लोगों ने महिला को बचाया है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।
इधर हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो लोग फोन पर जैसी बात करते हैं उससे ऐसी संभावना है। CSI-DC का अध्यक्ष बनाए जाने की खबर पर साय ने कहा कि वो किसी पद के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। भाजपा में उनकी भूमिका खत्म हो गई थी और इसलिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे पर उन्होंने कहा कि भाजपा को जिस रूप में होना चाहिए इस रूप में नहीं है। साय ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जल्द दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। कर्नाटक चुनाव के कारण ये कार्यक्रम टल गया था। है कि मैंने जो अनुभव किया है भारतीय जनता पार्टी को जिस रूप में छत्तीसगढ़ में होना चाहिए वो है नहीं, और इसके लिए मैं बराबर कोशिश करता रहा, बातें होती रही मेरी, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। मैं किसी को दोष क्यों दूं? जो लोग दायित्व में हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों से मेरी बड़ी चर्चा होती है। मैं कोशिश करता रहा कि सारे नए पुराने लोगों को भी इकट्ठा करूं। अलग अलग जिलों में दौरे होने चाहिए, जिले से नीचे मंडलों में, और बूथ तक जाना चाहिए, क्योंकि समय कम है, चुनाव सामने है। लेकिन इस तरह की जो मेरी योजना थी, हम जो चाहते थे वो संभव नहीं हो पाया। और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बताएं। लेकिन मुझे लगता है अभी तक का जो अनुभव है, जैसी सक्रियता अपोजिशन में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ती। देखिए, मेरे संपर्क में तो अब बात तो बहुत लोगों से होती है, लेकिन इस दिशा में कि वो फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस टाइप की स्पष्ट स्थिति मेरे पास किसी की नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस वाले बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ हैं, और अभी तक नहीं किए हैं, कब करेंगे, उनकी कोई तिथि उथि है क्या? तो वो तो आप ही लोग पूछ सकते हैं। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस में बहुत कुछ लोग हैं अब, क्योंकि हमारी कार्य क्षेत्र की बड़ी भूमिका थी और बड़े लोगों से संपर्क थे, अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते थे। तो कुछ लोगों का कभी कभी फोन आता है, वो सोचते हैं कैसे करें, हम लोग क्या करें। मेरे आप ही लोगों को सोचना है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन वो पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे ही, ये मेरे पास कोई इस तरह की बात नहीं है। जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मुझे पता नहीं है। ये जरूर है कि वहाँ मैंने जो स्थान पाया है वो कोई बहुत बड़े स्वार्थ के लिए, कोई बड़ा दायित्व मिल जाएगा, कोई बड़ा विषय हो जाएगा, इसके लिए नहीं। हम वहाँ इसलिए गए कि यहाँ थोड़ा सा मैंने देखा कि कोई परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लोग नए आ गए हैं, वो बदलना रहता ही है। हम कोई बहुत बड़ी हमारा ये नहीं था डिमांड कि ऐसा करें, उसको बड़ा जगह दे दिया जाए। नए लोगों को आना चाहिए, हम लंबे समय से हैं, ये इसके पक्ष में मैं हूँ। लेकिन वहाँ मुझे लग रहा था कि अब मेरी शायद भूमिका समाप्त हो गई, इसलिए यहाँ आना पड़ा। भाटापारा में सोमवार को कडार गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ। अपने दौर में सीएम भूपेश ने ग्रामीण इलाके को सौगातें दी। निपनिया गांव में थाना और बिटकुली गांव में जिला सहकारी बैंक की शाखा और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। वहीं भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को निराशाजनक बताया है। मुलाकात कार्यक्रम रीपा का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, मौली माता का दर्शन किया, सभी किसानों से बात की। सब लोगों ने ऋण माफी का और 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठा रहे हैं। गोधन न्याय योजना और भूमि श्रमिक न्याय योजना और बेरोजगारी भत्ता का लाभ भी ले रहे हैं। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजनाओं का भी लोग लाभ उठा रहे हैं। भेंट मुलाकात में उन्हीं लोगों से बुलवाया गया जिनको एक दिन पूर्व ट्रेनिंग दी गई थी कि तुमको क्या बोलना है, उन्हीं को बोलने का अवसर मिला। मैं आपको क्लिपिंग दे देता हूं उनकी ट्रेनिंग के दौरान, और वही महिलाएं बोली है।
हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकले थे, लगभग 200 कार्यकर्ता हम एक साथ जाने निकले थे, मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात करेंगे, पर हमको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच सख्ती से बड़ी खबर, धरने पर बैठे जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा देर रात जयजयपुर थाने के बाहर धरना दिया। चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं करने से नाराज हो गए विधायक और भौतीडीह में 5 दुकानों में चोरी हुई है। पुलिस ने केवल एक दुकान का ही मामला दर्ज किया है। भौतीडीह में 5 दुकानों में चोरी का मामला है जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, सिर्फ एक दुकान की एफआईआर दर्ज की गई और धरने पर बैठ गए जयजयपुर विधायक। देर रात जयजयपुर थाने के बाहर धरना दिया गया। इसी बात से नाराज होकर चोरी की एफआईआर नहीं लिखने से नाराज थे और भौतीडीह में 5 दुकानों में चोरी हुई है लेकिन एक ही दुकान का मामला दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के 3 आदिवासी छात्रों ने भूटान में हुए दूसरे वर्ल्ड मलखंब चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तीनों पदक विजेताओं में संतोष सोरी ने बालक वर्ग से तो संताय पोटाई और जयंती कचलाम ने बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों ने 9 से 12 मई के बीच भूटान में आयोजित दूसरे वर्ल्ड मलखंब चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जहां तीनों ने भारत की राष्ट्रीय टीम से खेलते हुए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बनाया है। वर्ल्ड मलखंब चैंपियनशिप में भारत के अलावा जापान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बहरीन सहित अन्य देशों के करीब 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया था। मलखंब खेलों के तीनों पदक विजेताओं की जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने बधाई दी है। इन तीनों खिलाड़ियों को भारत की राष्ट्रीय टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है और ये तीनों ही खिलाड़ी नारायणपुर मलखंब एकेडमी के छात्र हैं और वहीं रोजाना अभ्यास भी करते हैं। अपनी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और पूरी लगन से तीनों ने राष्ट्रीय मलखंब प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया है। संतोष सोरी ने अब तक 12 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज मेडल के सहित 18 पदक जीत चुके हैं। मलखंब के बालिका वर्ग में संताय पोटाई ने भी कुल 17 पदक और जयंती कचलाम भी बालिका वर्ग में कुल 14 मेडल जीत चुके हैं।